आज संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है। सभी पार्टियों के नेता आज बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले अंबेडकर को लेकर राजनीति भी खूब गर्म है। मायावती ने यह दावा किया कि 2022 में उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनेगी, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार अंबेडकर की भावनाओं के अनुरूप काम कर रही है। संविधान का गला घोंटने का प्रयास किया था इमरजेंसी के समय में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आजादी के बाद जो सम्मान मिलना चाहिए था, पिछली सरकारों ने नहीं दिया। देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं के अनुरूप भारत के निर्माण के लिए बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को शासन की कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य किया। कुछ लोगों ने संविधान का गला घोंटने का प्रयास किया था इमरजेंसी के समय में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आजादी के बाद जो सम्मान मिलना चाहिए था, पिछली सरकारों ने नहीं दिया। देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं के अनुरूप भारत के निर्माण के लिए बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को शासन की कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य किया। कुछ लोगों ने देश के करोड़ों दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, अक़लियतों व उपेक्षित वर्गों के मसीहा एवं भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अनेकों कष्ट झेलकर खासकर इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित किया। इतना ही नहीं, बल्कि भारतीय संविधान बनाने का मौका मिलने पर फिर इन्होंने इन वर्गों के लोगों को हर स्तर पर अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए इन्हें कानूनी अधिकार भी दिलाए हैं, जिनका यहाँ केंद्र व राज्यों की भी जातिवादी सरकारों के चलते इन्हें पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। आज बाबा साहेब की पुण्यतिथि के मौके पर ओम प्रकाश राजभर ने मायावती पर निशाना साधा। कह रहे हैं कि बाबा साहेब का इस्तेमाल करने की कोई बीएसपी की रजिस्ट्री तो नहीं है। पार्टी को गहन चिंतन करना चाहिए कि आखिरकार बीएसपी को छोड़कर लोग क्यों जा रहे हैं। इतना ही नहीं, ओम प्रकाश राजभर की तरफ से यह भी कहा गया कि वो भी पहले बीएसपी के कार्यकर्ता थे, लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ी। और साथ ही साथ इस मौके पर मोदी सरकार को भी घेरा ओम प्रकाश राजभर ने, ये कहते हुए कि मोदी सरकार ने तो महंगाई बढ़ा दी। दुनिया में सबसे ज्यादा विद्वान बाबा साहब जैसा विद्वान दुनिया में कोई नहीं पैदा हुआ न होगा। तो बाबा साहब के विद्वत्ता का इस्तेमाल कोई रजिस्ट्री नहीं है बसपा के नाम से। उनके ज्ञान को कोई भी व्यक्ति पढ़ करके उसको फैला सकता है, और विद्वान व्यक्ति वही होता है जो अपने विद्वत्ता को बांटे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।